बात है यार, टैक्सी ड्राइवर ऑलरेडी पहले ही टैक्सी चला रहा है, इतने सालों सड़क पे ही रहता है। उस बंदे के साथ तुम ऐसा कर रहे हो यार, तुम उनसे ड्राइविंग टेस्ट ले रहे हो, उनसे वो हील वो कर रहे हो। क्या कमाल की गवर्नमेंट है भाई। ये लगता है निहंग बाबा जी को यहाँ पे ही बिठाना पड़ेगा, लगता है उत्तराखंड के बॉर्डर पे। अब वहाँ हिमाचल में भाई ये पब्लिक देखो यार, रास्ते में खुद खड़ी हो जाएगी गाड़ियाँ, वहीं ठुक गई एक दूसरे की, और परेशान इतना कर रहे हैं। पहले ही पीछे एक और एक्सीडेंट हो गया है, अब ये आगे आ गया। कैसे चलेगा यार, कैसे चलेगा। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर फैमिली के साथ में आ रहे हो तो घर से ही लेके आ जाओ आप परोठे। बाकी ये एक ढाबा है मेरे पीछे बस, जो भाई हम लोग मोहाली से निकलेंगे। मोहाली से निकलते हैं हम डेराबस्सी, डेराबस्सी से फिर सीधा नारायणगढ़, नारायणगढ़ से नाहन होते हुए देहरादून, देहरादून ऋषिकेश, और देन उसके बाद में फिर श्रीनगर होते हुए हम लोग पहुंचेंगे गोविंद घाट। 395 किलोमीटर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगतों, दोस्तों, आज हम निकले हैं हेमकुंड साहिब यात्रा। हमने यात्रा शुरू की है मोहाली से। सिंह शहीदा गुरुद्वारे साहब में बाबा जी का आशीर्वाद लिया। अब यहाँ से हम आज जाएंगे हेमकुंड साहिब, जो कि पहला जो हमारा पड़ाव होएगा नगरासू। तो जुड़े रहिए, बाकी जो रास्ते में रहेगा आपको धीरे धीरे जो जानकारी रहेगी बताते जाएंगे। और ये मिलो हमारे सारथी से, मनप्रीत सिंह जी, जो हमें लेके जा रहे हैं। सत श्री अकाल सबको, सत श्री अकाल। बाकी संगतें पीछे बैठी हैं। एक बार जयकारा लगा दो भाई, जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, अब निकले हैं यात्रा पे, बाबा जी ने बुलावा किया है और बाबा जी का आशीर्वाद साथ में है। बाकी जो मेरे दोस्त आगे आना चाहते हैं तो उनके लिए मैं जितनी जानकारी होगी उतनी आपको साथ के साथ में बताऊंगा। और प्लस एक चीज़ है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी उत्तराखंड के लिए। पर मैं आपको बोलूँगा कि टूरिज़्म ऐप है उत्तराखंड की, उसमें जाइए। वहाँ पे खाली जो बुकिंग कर रहा है एक मेंबर, ग्रुप आईडी मिल जाता है, तो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाएगी, तो इजी है। बाकी स्टे करना है, रुकना है कहीं पे, तो उसके लिए भी आप वहाँ से बुकिंग कर सकते हो। हेलीकॉप्टर की जो सेवा है वो भी ले सकते हो। बाकी हम ये यात्रा मोहाली से चलेंगे। मोहाली से चल के हम सीधा आएंगे ज़ीरकपुर। ज़ीरकपुर से हम जाएंगे डेराबस्सी। डेराबस्सी से जाएंगे हम सीधा बरवाला। बरवाला से जो सीधा नाडा से रोड आ रही है पंचकुला से, उसको पकड़ेंगे। फिर हम जाएंगे सजादपुर। सजादपुर से कट लेंगे हम नारायणगढ़, कालाअंब, नाहन, पांवटा साहिब, फिर पहुंचेंगे देहरादून। देहरादून के बाद फिर हम निकलेंगे ऋषिकेश। ऋषिकेश से फिर वही सीधा रास्ता श्रीनगर, नगरासू, जोशीमठ, फिर गोविंद घाट। तो ये हमारा रूट है। तो बाकी जैसे जैसे कुछ चेंज होता है, कुछ हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो रास्ता तो यही परफेक्ट है जाने के लिए। और 395 किलोमीटर पड़ता है हमें यहाँ से मोहाली से, अगर ये रूट पकड़ते हैं। नहीं तो दूसरा रास्ता भी है, बट वो लंबा पड़ता है। हाँ जी, हम है ना अभी ये डेराबस्सी आ गए। डेराबस्सी से हमने सीधा अम्बाला की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ रास्ता आप देख रहे होंगे। पर हमने यहाँ से लेना है लेफ़्ट। यहाँ से लेंगे हम लेफ़्ट और हम निकलेंगे बरवाला की तरफ। ये है ना काफ़ी शॉर्ट पड़ जाता है। जितनी देर में आप नाडा साहब पंचकुला पहुँचोगे उतनी देर में तो आप आधा रास्ता कवर रामगढ़ क्रॉस कर जाते हो। और एक सेकंड, यहाँ से एक रास्ता आएगा, ये वाला लेफ़्ट लेंगे। ये लेफ़्ट लेके हम निकल जाएंगे बरवाला की तरफ। बस ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे ये पूरी सिंगल रोड है। यहाँ मतलब कि इंडस्ट्रियल एरिया है डेराबस्सी साइड में, जो ट्रैफिक काफ़ी रहता है, ट्रक्स रहते हैं, रोड भी थोड़ी टूटी है, पर थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। अभी शायद इन्होंने डबल कर दी हो, देखते हैं। फिलहाल ये रोड सिंगल ही है, तो आप आराम से आइए
और ये स्ट्रेच मुझे लगता है खाली 10 से 11 किलोमीटर का बरवाला का है, 10 किलोमीटर तक का। उसके बाद बरवाला जुड़ के हम सीधा यमुनानगर वाली रोड पकड़ेंगे जो डबल जा रही है, तो वही सहारनपुर निकल जाती है, वही आगे हरिद्वार, देहरादून। लो जी, हम आ गए नारायणगढ़। नारायणगढ़ से अब हम जाएंगे कालाअंब, कालाअंब फिर नाहन, मतलब कि पंजाब से चले हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड में एंट्री। अच्छा, एक चीज़ है कि जब आप लोग आओगे ना, एक चीज़ याद रखना कि ये जो रोड है बरवाला से बस थोड़ा सा ही पोर्शन है जो हमें चौड़ा मिलता है सजादपुर तक। डबल रोड होती है जो नाडा साहब पंचकुला से आ रही है, बट सजादपुर के बाद में जब आप टुवर्ड नारायणगढ़ होंगे आपको सिंगल रोड ही मिलेगा। बस सिटी के बीच में थोड़ा डिवाइडिंग है कि डबल रोड है, अदरवाइज़ आपको सिंगल रोड मिलेगा। ये कंप्लीट में होता है देहरादून तक ही, के बीच में पहाड़ आएंगे नाहन के, वो भी सिंगल जा रहा है। ध्यान से आइए, बस यहाँ गाड़ी की स्पीड थोड़ी आपको लिमिट में रखनी पड़ेगी। यहाँ से देखिए पौंटा साहब रहता है 78 किलोमीटर, देहरादून 118 किलोमीटर, 118 किलोमीटर देहरादून। उसके आगे फिर आप लगा लीजिए 45 किलोमीटर और, पर ये कि रास्ता शॉर्ट पड़ता है भाई। नहीं, नारायणगढ़ के बाद में अब क्या मैंने देखा डबल रोड बन गया है, मुझे लगता है शायद नाहन तक बन गया है। ये अच्छा कर दिया है यार गवर्नमेंट ने। अब इससे क्या है, थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा, थोड़ी गाड़ी की रफ्तार भी हो जाएगी हल्की। और मेरे हिसाब से 11 बजे तक हमें देहरादून होना चाहिए। कितना टाइम हुआ है? 8 बजे। 6 किलोमीटर कालाअंब रह गया यहाँ से। भाई एक चीज़ है इस रास्ते पे, बाकी सब तो ठीक है, पर खाने की बहुत दिक्कत है यार। ढाबा नहीं है यहाँ पे, एक ही ढाबा मिला है हमें फिलहाल तो, जहाँ बसेस रुकती हैं, वाटिका पंजाबी ढाबा। ये आपको दिखाई देगा सामने, फिलहाल तो यही है एक ढाबा, बाकी आ गया कुछ बोल नहीं सकते, जो होगा बताएंगे आपको। भाई एक चीज़ है, आप अगर घर से आते हो ना, आप ये वाला रोड पकड़ के नाहन वाला, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर फैमिली के साथ में आ रहे हो तो घर से ही लेके आ जाओ आप परोठे। बाकी ये एक ढाबा है मेरे पीछे बस जो मिला है मेरे को, उसका नाम मैंने आपको उसमें वाटिका पंजाबी ढाबा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे आगे के नज़ारे देखते हैं क्या क्या मिलता है। बाकी आप जुड़े रहिए मेरे साथ में। एक बार बोल दीजिए जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। भाई ये हमारे सामने ना एक्सीडेंट हो गया है, ये आपको दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट। ये देखिए, ये भाई साहब जी जो खड़े हुए हैं ना, ये मोबाइल हाथ में लेके, मुझे लगता है इनकी गाड़ी ठोक दी। वो जो ट्रक खड़ा है इसने, ठीक है ठोक दी भाई, उसको साइड पे लगा लो यार, ट्रक को और इसको, गाड़ी को भी। पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो बताओ? परेशान करने वाली बात है यार इनकी। ये ऑल्टो वाला ने सीधा घुसेड़ दिया ट्रक के बीच में। अब गलती निकाल रहा है ट्रक वाले की। अब बताओ यार किसकी गलती है? अब किसकी गलती है थोड़ा बोल सकता है कोई? ये देखो ट्रक के पीछे घुसेड़ा हुआ है।
और पूरा जाम खराब कर रहा है यार ये बंदा। ये बंदों में क्या बोले और चल मेरे आगे वाले भाई, तू तो निकल। ये भी चंडीगढ़ का बंदा एक्सीडेंट ही देख रहा साइड पे खड़ा होकर, तू आगे गाड़ी किसका ले भाई। ये भाई मेरे आगे से ना उत्तराखंड की एक गाड़ी निकली, वो जा रही है, एक तो सामने जा रही है, ये कट आया मोड़, इसके ऊपर से निकाली उसने एकदम से, और सामने से आ गई दूसरी गाड़ी। इंच का फासला रह गया, हमारे साथ में भी लगता अभी। ये है ना ड्राइविंग लाइसेंस इनको किसने दिया समझ में नहीं आया यार, या कितने पैसे चढ़ाए इन्होंने आगे। गाड़ी चलाने की सेंस ही नहीं है। रोड पे इनको मालूम ही नहीं कि जहाँ पे कट आता है हम वो ओवरटेकिंग कोशिश करो कि ना लो, वहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आधे घंटे का फर्क पड़ जाएगा। पर लोगों में पेशेंस नहीं, कितना फर्क पड़ा वो देखो, हमारे आगे ही जा रहे हैं। वो रेड गाड़ी वाला कितनी दूर है, कुछ भी नहीं है, और रिस्क ले गया अपनी लाइफ का। सो ध्यान से चलो, कहीं जा रहे हैं, घर पे कोई इंतजार भी कर रहा है, यही थोड़ा ना कि हम ही भाग रहे हैं भाई, घर पे बैठे हुए हैं हमारे लिए भी। आराम से चलो, आराम से एंजॉय करो, ड्राइव को एंजॉय करो, रिस्क मत लो। ये देखो भाई एक और नमूना मिला हमें, ये है ना, ये मोड़ आ रहा है ना अभी, देखो उसके ऊपर ओवरटेक करेगा। ये अभी बैंड बजी इसके सामने से कोई आया है, ये एकदम से कट लेगा देखना, और सामने एकदम अंधा मोड़ है। ये एक और नमूना आया पीछे इसमें साइड में। भाई नमूनों की कमी नहीं है। कितना नंबर है? PV 70। अच्छा, जब आप नाहन से आगे की तरफ आते हो, ये पाउंटा साहब की तरफ हम जा रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ जंगल देखिए आप, दोनों तरफ, क्योंकि सामने से है ना सूरज की रोशनी आ रही है, इसलिए प्रॉपर दिख नहीं रहा है इसमें। ये यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जंगली जानवर आते हैं दोनों तरफ से, और स्पीड लिमिट भी दी हुई है 50 की। कोशिश करो कि 50 की स्पीड लिमिट ही रखो, क्योंकि यहाँ पे रडार भी लगाते हैं, इंटरसेप्टर भी होती है, चालान भी करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और यही रोड लेके आप सीधा पाउंटा साहब से देहरादून। हाँ जी दोस्तों, फ्रेंड्स, ये हम नाहन की तरफ से आ रहे थे, हमने लेफ़्ट लिया और हम चल पड़े अब पाउंटा साहब की तरफ, और पाउंटा साहब आ ही गए हैं सामने। और अगर वही रोड भाई मेरे सामने देखो, ये गाड़ी आ गई, लेफ्ट साइड में आप पाउंटा साहब गुरुद्वारा साहब के दर्शन कीजिए, और साथ में करिए यमुना नदी देखिए, कर दी मैंने, स्पीड लिमिट में आइए। ये देखिए सामने कैमरे लगे हुए हैं। जब आप पाउंटा साहब से टूवर्ड देहरादून की तरफ निकलते हो तो स्पीड का ध्यान रखिए। स्पीड लिमिट इस रोड पे दी गई है 80 की, तो 80 की स्पीड पे चलिए। और यहाँ से मेरे को लगता है 20 मिनट आई थिंक और लगेंगे, 20 से 25 मिनट, और देहरादून हमारी एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम घूम जाएंगे। भाई बहुत ही सुंदर रोड आ रही है पीछे से। ये रोड हमें पाउंटा साहब से शुरू हुई है देहरादून तक के लिए फ़िलहाल, और बहुत सुंदर रोड है, बहुत प्यारी रोड है, और साफ़ सुथरी है, ना कुछ झटका ना कुछ। स्पीड लिमिट है 80 की, और अब तक इस पे एक ही टोल लगा है, और 10-15 मिनट में मुझे लगता है हम शायद पहुंचने वाले हैं देहरादून। नज़ारे दिखने शुरू हो गए हैं, और शहर के नज़ारे, पहाड़ों के नहीं, शहर के नज़ारे दिखने शुरू हो गए। एक ही चीज़ की कमी है यार, ये देखो ना, ये जो रास्ते में यमराज छोड़े हुए हैं ना,
ये ख़राब कर रहे हैं। ये रास्ते में जो पशु हैं इनसे बचो, बाकी सब तो ठीक है। बस ये श्रद्धालु जा रहे हैं हेमकुंड साहब सामने PB 11 नंबर। भाई लोग पटियाले से आए हुए हैं। देखो श्रद्धा भावना कितनी है बंदों में। बाइक उठा रखी है, और कुछ दिन पहले तो मैंने साइकिल पे देखी है लोग जाते हुए। कमाल है यार। पर यार हम लोग तो देहरादून में अटके हुए तब से काफ़ी देर, 1 घंटा हो गया ट्रैफिक में। 1 घंटा कम से कम देहरादून में ख़त्म हुआ है हमारा। अब जाके ऋषिकेश की रोड पे आए हैं। अभी भी पता नहीं है कि कितना रेड दिखा रहा है ना अभी सिग्नल। हाँ रेडी आ रहा है, यही रोड। चलो देखते हैं, यहाँ तक पहुँच गए तो आगे तक भी पहुँच जाएंगे। ये देखो भाई जा रहे हैं। ये देखो एक और गए, कम से कम 10-12 मोटरसाइकिल। बस यहाँ से अभी देहरादून निकल चुके हैं हम लोग, और ऋषिकेश 34 किलोमीटर दिखा रहा है। बस पहुँचने वाले ही हैं। फिर ऋषिकेश जाके गुरुद्वारे साहब दर्शन करके लंगर छक के फिर आगे की यात्रा करेंगे। बाकी नज़ारे बड़े खूबसूरत है यार, सड़क के आजू बाजू बहुत अच्छे नज़ारे हैं। पूरा जंगल ही है यहाँ पे। मतलब देहरादून क्रॉस करोगे या देहरादून में एंट्री करोगे, दोनों तरफ आपको जंगल दिखाई देंगे। और कुछ जगह तो ऐसा दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं ऋषिकेश। मतलब सुबह चले थे हम लोग 6:45 तो थोड़ा टाइम लग गया, देहरादून में टाइम लग गया। बाकी वाहिगुरु जी की कृपा से सही टाइम पे ऋषिकेश तक तो आ गए। अब गुरुद्वारा साहब जाएंगे, वहाँ पे जाके दर्शन करेंगे, लंगर छकेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जहाँ तक देखते हैं, हमारा तो प्लान है कि नगरासू तक जाएंगे। नगरासू श्रीनगर से आगे पड़ता है, बट सिचुएशन के हिसाब से है। अभी देखो क्योंकि टाइम हो गया है 12:30, मतलब मान के चलो 1:30 हाँ 2 ही बज जाएंगे हमें। गुरुद्वारे साहब से निकलते मेरे साथ 3:30 तो हो ही जाएंगे। बीच में जाम देखते हैं, या तो श्रीनगर स्टे करेंगे जो उत्तराखंड में श्रीनगर है। अच्छा एक चीज़ और, आप लोग सोचते होंगे कि भाई ये बंदा पंजाबी में क्यों नहीं बोल रहा, हिंदी में क्यों बोलता है। तो रीज़न ये है दोस्तों कि जो पंजाबी लैंग्वेज है वो हिंदी में कुछ लोग ऐसे हैं, या जो साउथ साइड में या किसी तरफ भी आप डायरेक्शन ले लो, नॉर्थ साइड में पंजाबी उनको इतनी समझ नहीं आती। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना भी जो भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो रास्ते दिखा रहा हूँ, वो हर एक को हेल्प कर सके। पर पंजाबी जो है बंदा वो हिंदी समझ जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा हिंदी पे जोर देता हूँ। बाकी पंजाबी में भी ब्लॉग बनाऊँगा, ऐसी बात नहीं है। हूँ तो मैं पंजाबी, बट दोस्तों हम लोग है ना ऋषिकेश पहुंच गए थे, बट हुआ यूँ। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो ड्राइवर टैक्सी नंबर वाली गाड़ी होती है उसका दोबारा ड्राइविंग टेस्ट होता है, और पहाड़ी वाला लाइसेंस बनता है उसका, हिल लाइसेंस जो बोलते हैं, और डॉक्यूमेंटेशंस अलग से होती है, गाड़ी को पास करवाते हैं। अब इनसे पूछें गवर्नमेंट से कि ये लोग जो ड्राइवर लोग हैं ये मतलब कि चलाने में अनाड़ी होते हैं क्या टैक्सी वाले? जो प्राइवेट नंबर गाड़ियाँ हैं उनको छोड़ा जा रहा है सबको, कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं, सब जाओ भाई सीधा जाओ ऊपर। पर जो टैक्सी नंबर गाड़ियाँ, उनसे पैसा बनाने का, पैसा हेटने का ये गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या ड्रामा खोला हुआ है भाई, मेरी तो समझ से पार है। पर पूरी लूट मचाई जा रही है, जिसको बोलते हैं लूट, पूरी लूट मचाई जा रही है। अंदर जो काम होने वाला होता है 2000 का, बाहर इन लोगों ने बंदे बिठा रखे हैं जो ये पीछे वैन में बैठे हैं,
यहीं से ये लोग 5-5, 6-6 हज़ार में वो काम करके दे रहे हैं। मतलब अंदर वाले खुद ही बोलते हैं बाहर जाके फोटो स्टेट करा के लाओ, हम ये चीज़ चाहिए जानबूझ के, ताकि बंदा फोटो स्टेट कराने आएगा, फिर ये बोलेंगे भैया ये काम है आपका, चलो हम करवा देते हैं। पूरा स्कैम है भाई, उत्तराखंड में पूरा स्कैम है। तो इसके ऊपर भाई कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। ये है ना, लोगों को फुद्दू बनाने का काम कर रखा है। खासकर जो धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, 4 धाम पे जा रहे हैं, भारी गाड़ियाँ आ रही है, टैक्सी लेके आएगा वो और किस में आएगा? खुद की गाड़ी, जो खुद की गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर्स, उनके लिए कोई मतलब रूल ही नहीं है मतलब। और वो तो वैसे ही चलते फिरते ठोक देते, किसी को स्पीड ही नहीं पता उनको कुछ भी, अपनी मर्जी से बच्चे चलाते हैं गाड़ियाँ छोटे छोटे, उनको छोड़ देंगे। नहीं समझ नहीं आता यार इन्होंने क्या फंडा की है। पर गलत बात है यार, टैक्सी ड्राइवर ऑलरेडी पहले ही टैक्सी चला रहा है, इतने सालों सड़क पे ही रहते हैं, उस बंदे के साथ तुम ऐसा कर रहे हो यार। तुम उनसे ड्राइविंग टेस्ट ले रहे हो, उनसे वो कर रहे हो। क्या कमाल की गवर्नमेंट है भाई। ये लगता है निहंग बाबा जी को यहाँ पे ही बिठाना पड़ेगा लगता है, उत्तराखंड के बॉर्डर पे। अब वहाँ हिमाचल में तो बैठे हैं, उनके तोते बोल रहे हैं दूसरे ही।